हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? ऑप्शन ए कृषि युग, बी ताम्र युग, सी लौह युग, डी धातु युग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कृषि युग। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को कृषि युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया। बात करें हम पाषाण काल की, तो पाषाण काल के बाद के युग को धातु युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल के बाद का जो युग था उसे धातु युग के नाम से जाना जाता है। धातु युग के दो चरण थे, कौन कौन से? एक था कांस्य युग और दूसरा था लौह युग। ऋग्वेद में अयस लोहे को और हिरण्य सोने को कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में लौह को क्या कहा गया है? अयस, और सोने को क्या कहा गया है? हिरण्य। क्वेश्चन नंबर 2, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए नादिर शाह औरंगजेब, बी नादिर शाह और शाह आलम द्वितीय, सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, डी शाह आलम और मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया। इसमें हुआ क्या? नादिर शाह ने दिल्ली को खूब लूटा, मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। जब वो वापस लौट कर गया तो तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तख्ते हाउस को मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इस युद्ध में रेवाड़ी के शासक थे जिनका नाम था राम बाल किशन। वो मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1789-1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, बी माधवराव सिंधिया, सी राजाजी सिंधिया, डी राजा उमेद सिंह। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महादजी सिंधिया। 1789 से लेकर 1794 तक हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। उसके बाद 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और इनका उत्तराधिकारी बनता है दौलत राव सिंधिया। महादजी सिंधिया 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासन किया था। महादजी सिंधिया उज्जैन के शासक थे। ये प्रॉपर कहाँ से थे? ये उज्जैन के शासक थे। 1794 में महादजी सिंधिया का देहांत होने के बाद दौलत राव सिंधिया क्या बने थे? हरियाणा के शासक बने थे। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, उसमें दौलत राव सिंधिया की हार होती है और हार के बाद एक संधि होती है अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच, जिसका नाम दिया जाता है सुरजी अंजन गांव की संधि। इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंपा गया? तो वो थी सुरजी अंजन गांव की संधि। कब हुई थी? 1803 में दौलत राव सिंधिया के बीच, अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच। 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूरी तरह से नियंत्रण हरियाणा पर अंग्रेजों का कब हुआ? वो हुआ था 1809 ईस्वी में। सौंप तो दिया था 1803 में, लेकिन पूरी तरह से जो नियंत्रण हुआ था वो हुआ था 1809 में। क्वेश्चन नंबर 4, थे पॉलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी कैथल, सी करनाल, डी
पानीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कैथल। थे पॉलर का प्राचीन स्थल हरियाणा के कैथल में स्थित है। थे पॉलर एक प्राचीन गांव है जो कैथल जिले में स्थित था। महाभारत युद्ध के दौरान ये क्या हो गया था, तबाह हो गया था, यानी ये नष्ट हो गया था। थे पॉलर से हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिनमें कुषाण नरेश वासुदेव और योद्धाओं के सिक्के भी शामिल है। पूछा जाता है कि थे पॉलर से हमें क्या मिला है, तो बहुत सारे आहत सिक्के मिले हैं जिसमें वासुदेव, जो कुषाण नरेश थे वासुदेव और योद्धाओं के सिक्के भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए चंदरवरदाई, बी सूरदास, सी बनवारी दास, डी भाई परमानंद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भाई परमानंद। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में हरियाणा से भाग लिया था। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने विनोबा भावे की संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गीत गाए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने विनोबा भावे की संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए गीत गाए थे, तो किन्होंने गाए थे? भाई परमानंद ने। अगर हरियाणा का आदि कवि पूछा जाए कि हरियाणा का आदि कवि कौन है, वो है चंदरवरदाई। चंदरवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि जो चंदरवरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो से ही हमें तराइन में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हरियाणा का आदि कवि कौन है? चंदरवरदाई। सूरदास की बात करें तो इनका संबंध फरीदाबाद के सीही गांव से है और इनके नाम पर ही मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है, सूरदास मेट्रो स्टेशन। इसकी रचना की बात करें तो कौन कौन सी हैं? सूरसागर और सुरसावली इनकी रचनाएं हैं, किसकी? सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए उदय भानु हंस, बी तुलसीदास शर्मा, सी सुरेंद्र शर्मा, डी दयाचंद मायना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उदय भानु हंस। उदय भानु हंस प्रथम राज्य कवि थे हरियाणा के। 1967 में उन्हें यह उपाधि दी गई थी। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राजकवि हैं। उनको राजकवि का सम्मान कब मिला? 1967 में। हरियाणा बना था 1966 में। उदय भानु हंस को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसे रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक है देशों में देश हरियाणा, भेड़ियों के रंग, हंस, मुक्तावली, संत सफाई, शंख और सहनाई। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें दयाचंद मायना की, तो दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। क्वेश्चन नंबर 7, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? ऑप्शन ए नारायण मंदिर, बी ज्योतिसर मंदिर, सी बिड़ला मंदिर, डी वाल्मीकि मंदिर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बिड़ला मंदिर। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है और यहाँ पर क्या हुआ था? ज्योतिसर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस सरोवर के तट पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो ज्योतिसर सरोवर जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है।
लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है और इसका निर्माण शिवगिरी महाराज ने करवाया था और ये संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिवगिरी महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 8, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो बूजनी है आभूषण वो महिलाएं किस अंग में धारण करती हैं? ऑप्शन ए माथे पर, बी नाक में, सी गले में, डी कानों में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कानों में। बूजनी है वो कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। बूजनी कानों में धारण किया जाता है। इस पर अठन्नी, रुपये, चांदी के सिक्के, तारों की पट्टी आदि जुड़ी होती हैं। इसके अलग अलग डिजाइन होते हैं, किसी पर अठन्नी, रुपया, कहीं कहीं चांदी के टांके और तारों की पट्टी भी लगी होती है। अगर हम बात करें कोका की, तो कोका महिलाओं द्वारा नाक में बाईं ओर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। और कौन सी साइड पहना जाता है? लेफ्ट साइड, यानी कि बाईं ओर। बोरला माथे पर पहना जाता है। अगर हम बात करें कठला और हसली, तो कठला और हसली महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे महिलाएं गले में पहनती हैं, कठला और हसली। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, बी साहिबी नदी, सी घग्गर नदी, डी टांगरी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी घग्गर नदी। ओटू बैराज घग्गर नदी पर सिरसा जिले में बना हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले ही एग्जाम में पूछा गया था कि ओटू बैराज कहाँ है? वो घग्गर नदी पर सिरसा जिले में स्थित है। ओटू बांध सिरसा में घग्गर नदी पर बना हुआ है। घग्गर को सिरसा में तो घग्गर के नाम से ही जाना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान और पाकिस्तान की, तो राजस्थान और पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हकरा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी पर कौन कौन से बांध हैं? रेणुका बांध, लखवार बांध, हथनी कुंड बांध। ये कहाँ है? ये यमुना नदी पर बने हुए बांध हैं। एक पूछा जाता है पथराला बांध। पथराला बांध यमुना नदी की सहायक नदी है, सोम नदी, उस पर बना हुआ है पथराला बांध। गिरी बांध टोंस नदी पर बना हुआ है और टोंस नदी भी किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। बात करें मसानी बांध, मसानी बांध साहिबी नदी पर बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है? रेवाड़ी के धारूवेड़ा में मसानी बांध बना हुआ है साहिबी नदी पर। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। ये निकलती कहाँ से है? ये राजस्थान की बहरोड पहाड़ी से या अजीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है और गुरुग्राम, ये रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। पूछा जाता है कि साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो रेवाड़ी के कोट कासिम से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और वहीं पर बना हुआ है रेवाड़ी में ही मसानी बांध साहिबी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में कौन सा भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? ऑप्शन ए लोहारू, बी बलरामगढ़, सी गोहला, डी लाडवा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लोहारू। जो लोहारू है वो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें बलरामगढ़ की, बलरामगढ़ फरीदाबाद विधानसभा के क्षेत्र में आता है, गोहला कैथल में और लाडवा आता है कुरुक्षेत्र विधानसभा के अंदर। लोहारू हरियाणा के भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो वो लोहारू ही है। पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? वो है लोहारू। और सबसे छोटी की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, जो सबसे छोटी विधानसभा सीट है वो है बलरामगढ़। कौन सी है? बलरामगढ़। बलरामगढ़ कहाँ आती है? वो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आती है। गोहाला आती है कैथल में और लाडवा है कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 11,
हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 10, सी 5, डी 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5। हरियाणा से राज्यसभा के लिए 5 और लोकसभा के लिए 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हरियाणा राज्यसभा के लिए 5, लोकसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। 1966 में जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी थी? 7 थी। अब कितनी है? अब है 10। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तोशाम पर्वत श्रेणी, बी टकड़ी पहाड़ी, सी सराहन पहाड़ी, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना तोशाम, टकड़ी और सहारन तीनों पहाड़ियों पर स्थित है। तोशाम पर्वत श्रेणी ये हरियाणा में अरावली पर्वतमाला में एक पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 679 फीट है। अगर हम बात करें टकड़ी पहाड़ी तो टकड़ी हिल टावर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूहू, रेवाड़ी, नारनौल और हरियाणा भवन दिल्ली शामिल है। टकड़ी पहाड़ी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूहू, रेवाड़ी, नारनौल और हरियाणा। सहारन पहाड़ी की बात करें तो पुलिस मुख्यालय सहारन पहाड़ी टावर का उपयोग किसके लिए करता है? तोशाम हिल को संकेत पहुंचाने के लिए। तोशाम हिल को संकेत पहुंचाने के लिए किस पहाड़ी का उपयोग किया जाता है? सहारन पहाड़ी पर जो टावर लगा हुआ है उसका उपयोग किया जाता है तोशाम पहाड़ी को संकेत पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, बी ओम प्रकाश चौटाला, सी धर्मवीर, डी जीडी तापसे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। महावीर प्रसाद, धर्मवीर, जीडी तापसे ये तीनों क्या रह चुके हैं? हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और सबसे पहले राज्यपाल की बात करें कि हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे धर्मवीर सिंह। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बने थे 4 बार 1989 से लेकर 2005। और धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है कौन थे? धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना, बी ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, सी शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना हरियाणा नल योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य था। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक नई नल योजना 2021 शुरू की। इसमें क्या होगा? हर घर में नल योजना में लोग नए नल का कनेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। और इसी योजना की तर्ज पर ये योजना कहाँ चलाई जा रही है? ये केंद्र सरकार के स्तर पर भी लागू की जा रही है। ये हरियाणा सरकार की एक प्रमुख पहल है और जिसे केंद्र में भी अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए करनाल, बी पानीपत, सी अंबाला, डी पंचकुला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पंचकुला। लाल जंगली मुर्गी पंचकुला में पाई जाती है। लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के पंचकुला शहर में मिलती है। और इसमें क्या इसकी खूबियां हैं? लाल जंगली मुर्गी है जो देखने में सबसे अलग होती है। क्यों होती है अलग? क्योंकि इसके जो पंख हैं वो एक तो ऊंचे होते हैं और दूसरा वो रंगीन पंख होते हैं।
और इसके माथे पर एक लाल कलंगी होती है जो इसे बहुत ही सुंदर बनाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये उस लाल कलंगी के साथ। पूछा जाएगा इसकी विशेषता क्या है लाल मुर्गी की, तो इसकी विशेषताएं हैं, एक तो इसके ऊंचे रंगीन पंख है और दूसरा इसके माथे पर होती है लाल कलंगी। हरियाणा पर्यटन विभाग का जो चिन्ह है, अगर हम उस पूछा जाता है तो वो कौन है? मोर। हरियाणा पर्यटन विभाग का मोर चिन्ह है। और उसका लोगो क्या है? पर्यटन विभाग का लोगो पूछ लिया जाता है कि हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो वो है कम्स हॉलीडे विद अस। क्या है? कम्स हॉलीडे विद अस। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।